श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि पूर्णिमा का बहुत ही विशेष सा दिन आ गया है और मेरे पास बहुत ज़्यादा मैसेज आए, भैया इस बार की जो पूर्णिमा है, जो हमें व्रत रहना है, उपाय करना है पूर्णिमा का, वो हम कौन से दिन करेंगे, 21 तारीख को करेंगे या फिर 22 तारीख को करेंगे। इसकी बात तो हम लोग करेंगे ही करेंगे, साथ ही साथ चंद्र दर्शन का समय क्या होगा, व्रत आप रहोगे कब, इन सभी की बात वीडियो में करेंगे। वीडियो को पूरा देखिएगा, ठीक है ना। और आप व्रत नहीं रहते हो उसके लिए कुछ उपाय की बात करेंगे जिससे पूर्णिमा के व्रत का पूरा फल आपको मिलने वाला है ना। देखो, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जिस दिन पूर्णिमा होती है आपको जो चंद्र देवता होते हैं पूरे नजर आते हैं और पूर्णिमा के दिन चंद्र दर्शन का भी बहुत बड़ा महत्व है। अब बात करते हैं कि चंद्र दर्शन हम करेंगे कौन से दिन पे और पूर्णिमा का व्रत करेंगे कब। एक पंचांग यहाँ पे सामने ओपन हुआ है। ये पता है पंचांग कहाँ से आता है, ये सीधा उज्जैन से आता है, तो बिल्कुल सटीक ये पंचांग बताता है, वही आपको समझा रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा, ठीक। देखो, यहां पे एक तिथि नीचे लिखी हुई है जो कि लिखी है शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि 21 जून सुबह 7:32 पे स्टार्ट हो रही है और 22 जून को ये सुबह 6:37 पे खत्म होगी। हमारे हिंदू धर्म में, हमारे सनातन धर्म में जो भी तिथि सूर्योदय के समय होती है वही तिथि मानी जाती है। तो सूर्योदय कब हो रहा है, 21 तारीख को सुबह 5:46 पे हो रहा है ना। तो इसके हिसाब से तो जो आपकी पूर्णिमा तिथि होनी चाहिए वो 21 तारीख को होनी चाहिए। लेकिन मैं आपको बता दूं, इस बार की जो ज्येष्ठ पूर्णिमा है, सबसे बड़ी पूर्णिमा है, वो आपकी 21 तारीख को भी है और 22 तारीख को भी है। लेकिन दोनों की तिथियां अलग है, दोनों के काम अलग है, समझिएगा। देखो, मान लीजिए कि आपको कभी कोई व्रत रहना है ना, पूर्णिमा का व्रत रहते होगे, तो जो व्रत वाली पूर्णिमा होगी वो आपकी 21 तारीख को होगी। आप कहोगे भैया 21 को क्यों रहेगी, 22 को होनी चाहिए। देखो, आपको पता होगा कि जो पूर्णिमा का महत्व होता है बिना चंद्र दर्शन के नहीं माना जाता। तो 21 तारीख को जो पूर्णिमा स्टार्ट हो रही है वो सुबह 7:32 पे स्टार्ट हो जाएगी। इसका मतलब पूरी दिन है और पूरा रात है। बट 22 तारीख को ये तो सुबह 6:30 बजे ही खत्म हो रही है। इसका मतलब रात तो आ ही नहीं रहा है। इसका मतलब 21 तारीख की रात में पूर्णिमा है। इसका मतलब अगर आपको पूर्णिमा का व्रत रहना है, सिर्फ व्रत की बात कर रहा हूं, दान पुण्य की बात नहीं है, अगर आपको सिर्फ व्रत रहना है तो 21 तारीख को आपको व्रत रहना होगा, है ना। अब बात करते हैं स्नान दान की पूर्णिमा कब है। जिस दिन हम पूर्णिमा का स्नान करते हैं, जिस दिन हमें दान पुण्य करना होता है, वो तिथि आपकी 22 तारीख है। मेरी बात समझिएगा, 21 तारीख को व्रत रहना है और 22 तारीख को आपको दान पुण्य वाले काम को करना है। कौन सी चीजें दान करनी है बताऊंगा आपको। मैं बता दूं कि कोई भी पूर्णिमा पड़ती है उस पर मैं आपको 2 उपाय समझाने जा रहा हूं। अगर ये दोनों उपाय आपने कर लिए ना तो परिवार तो आपका खुश रहेगा ही रहेगा, जीवन में कोई तकलीफें नहीं आएंगी, है ना। सबसे पहले उपाय की बात नहीं करते हैं। जो भी लोग व्रत रहते हैं या जो व्रत नहीं रहते हैं, अगर वो अपनी फैमिली को खुश देखना चाहते हैं ना, तो आपको क्या करना है, आपको अपने घर में इस तरीके से खीर बनानी होगी। क्या बनाओगे, खीर। और इस खीर को जो आपके घर में सत्यनारायण भगवान की फोटो हो, मूर्ति हो, प्रतिमा हो, उन्हीं के पास में ले जाकर के रख देना और इस कामना से रखेंगे कि हमारी फैमिली में, हमारे परिवार में सभी लोग खुश रहें, सभी लोग निरोगी रहें, प्रेम से रहें। इस प्रकार से रख करके थोड़ी देर रखने के बाद में उस खीर को उठा करके पूरे परिवार के लोग अगर खा लेते हो ना, तो आपके परिवार में कभी लड़ाई झगड़े नहीं होते, हमेशा आपकी पूरी फैमिली खुश रहती है। ये तो हमने बात कर ली कि आपको अगर अपनी फैमिली में खुशियों को लाना है। अब बात करते हैं दान पुण्य की, है ना। देखो, कहीं पे भी दान पुण्य का कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि ये नियम ही नियम है कि यही हमें दान करना है। कभी भी आप कोई भी चीज़ दान किया करो पूर्णिमा तिथि पे ना, बस एक चीज़ का ध्यान दिया करो कि हम जिस भी व्यक्ति को दान कर रहे हैं, क्या उस दान करने वाली वस्तु की ज़रूरत उस इंसान को है कि नहीं है। जैसे मान लीजिए किसी को आप दान कर रहे हो कपड़े, है ना, तो आप ये सोचो क्या उसे कपड़े की ज़रूरत है, नहीं। कपड़ों से ज़्यादा उसे किसकी ज़रूरत है, खाने की। तो आप उसे अनाज दे दो। अगर उसके पास अनाज भरपूर मात्रा में है और उसके पास पहनने के लिए कपड़े नहीं है, फटे कपड़े पहनता है, तो कपड़े दान कर दो। उसके पास तेल नहीं होता, सरसों का तेल दे दो, रिफाइंड दे सकते हो। मतलब कहने का है, जिस व्यक्ति को सबसे ज़्यादा ज़रूरत जिस चीज की हो, पूर्णिमा तिथि पे हमें उस चीजों का दान ही करना चाहिए, इधर उधर की किसी चीजों का दान नहीं करना चाहिए। मेरी बात समझ में आ रही ना। अब चलो हम लोग बातें करते हैं कुछ उपाय की, जो कि पूज्य गुरुजी ने अपनी हर कथा में पूर्णिमा के बारे में बताया, जिससे आप अपनी मनोकामना को तो पूरी कर ही सकते हो, साथ ही साथ आप अपनी फैमिली में सभी को खुश रख सकते हो, ठीक है ना।
समझते हैं। स्क्रीन पे आपको चावल का दाना दिख रहा होगा, तो हमें लेना होगा एक चावल का दाना, इससे ज्यादा मत लेना, सिर्फ एक चावल का दाना जो कहीं से खंडित ना हो, टूटा हुआ ना हो। चावल का दाना लेने के बाद में महादेव को एक चीज बड़ी प्रिय है, और वो चीज कौन सी है? वो होती है बेलपत्र। तो आपको एक बेलपत्र लेनी है, बहुत प्यारी सी सुंदर सी, और एक चावल का दाना लेना। फिर एक जल हमें चढ़ाना चाहिए, और जल हमेशा तांबे के लोटे से चढ़ाना चाहिए, और उसमें जल आपके खुद के घर का भरा हो, और पहुंच जाना महादेव के शिवलिंग के पास में। जब भी हम शिवलिंग के पास पहुंचते हैं, हमारा जो मुख होता है, फेस होता है, उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन। अब यहीं पे सारा खेल स्टार्ट होता है कि हमें महादेव का कौन सा नाम बोलना है, कैसे चीजों को रखना है। समझिएगा, सबसे पहला काम करना है, जो आपके पास में एक चावल का दाना है ना, उस एक चावल के दाने को पहले महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देंगे, है ना। जब चावल का दाना आप समर्पित कर रहे हो, तो उसी टाइम पे आपको अपनी मनोकामना, अपने विशेष को कह देनी है, जो आपकी जीवन के कष्ट हैं उसे कह देना। अब आपने चावल तो समर्पित कर दिया, अब आपको समर्पित करना है बेलपत्र। जब बेलपत्र आप समर्पित कर रहे हो, तो डंडी होनी चाहिए माता अशोक सुंदरी की तरफ, और पत्ती का पोर्शन होना चाहिए आपकी तरफ। बेलपत्र जब आप समर्पित करेंगे, तो महादेव का एक बहुत स्पेशल, बहुत प्यारा सा नाम है पूर्णिमा तिथि का, और वो नाम होता है चंद्रमौली महादेव। कौन से महादेव? चंद्रमौली महादेव के नाम से उस एक बेलपत्र को समर्पित करेंगे, और उसी बेलपत्र के ऊपर बिल्कुल स्लो मोशन में, बहुत ही धीरे धीरे आपको जो एक लोटा जल है ना, उसे समर्पित करते जाना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करते जाना है। यकीन मानिए, फैमिली में आपके सभी लोग खुश रहेंगे, और आप अपनी जिस भी कामना पूर्ति के लिए इस उपाय को कर रहे हो, वो इच्छाएं, वो विशेष आपकी बहुत जल्दी पूरी होंगी ना। इससे प्यारा उपाय, इससे आसान उपाय पूर्णिमा तिथि का नहीं हो सकता। व्रत हो तो भी करोगे, पूरा फल मिलेगा। व्रत नहीं हो तो भी आप इस उपाय को करोगे, पूरा फल मिलेगा। बस कोशिश करिएगा इस उपाय को शाम के टाइम पे प्रदोष काल में ही करना, ठीक है ना। चलो, तो यहाँ पे हम लोगों ने बात कर ली है अपने एक उपाय की। दूसरा उपाय बहुत स्पेशल है, बहुत ही प्यारा सा है, आप सभी को जानना चाहिए और करना भी सभी को है ना। देखो, जैसे मान लीजिए कि आपके घर में दो ऐसे व्यक्ति हैं, दो मतलब कि ऐसे व्यक्ति रहते हैं जो बीमार भी बहुत रहते हैं, साथ ही साथ कोई ऐसा व्यक्ति आपके घर का है जिसको क्रोध बहुत आता है, जिसे गुस्सा बहुत आता है, आप उसे गुस्से को कंट्रोल कर सकते हो, तो चंद्रेश्वर महादेव के नाम से इस उपाय को करना है। कौन से महादेव? चंद्रेश्वर महादेव के नाम से आप इस उपाय को करेंगे, ठीक है ना। समझिएगा, यहां पे आप क्या दिख रहा है? आपको लौंग दिख रही है ना। आपको क्या करना है? 5 लौंग लेनी है अपने हाथों में, राइट हैंड में, दाहिने हाथ में, सीधे हाथ में क्या लोगे? 5 लौंग लेना। इस 5 लौंग को लेने के बाद में पूर्णिमा तिथि पे जिस टाइम पे चंद्र भगवान के दर्शन हो जाएं आपको, ठीक है ना। वैसे जो चंद्र दर्शन का टाइमिंग है वो भी आपको बता दूं यहीं पे। इस बार पूर्णिमा तिथि पे जो चंद्र दर्शन का टाइम है वो आपको रात में 7:15 के बाद में पूरा चंद्र भगवान के दर्शन आपको होना स्टार्ट हो जाएंगे। वैसे चंद्र देवता पहले भी निकल सकते हैं, बट आपको जो भरपूर मात्रा में रोशनी जिसको बोलते हैं मिलनी ना, वो आपको 7:15 बजे रात में मिलना स्टार्ट हो जाएगी, है ना। तो आपको क्या करना है? रात में 7:15 बजे के बाद में 5 लौंग को अपने राइट हैंड में, दाहिने हाथ में लेकर के आप अपने छत पे जाना, या फिर जहां से भी चंद्र देवता के दर्शन हो उनके ऊपर से 7 बार घुमाओगे चंद्रेश्वर महादेव के नाम से। किसके नाम से? चंद्रेश्वर महादेव के नाम से 7 बार घुमा लेना। और घुमाने के बाद में आप एक तांबे का लोटा लेना, उस तांबे के लोटे में जल भरना, और उसी जल के अंदर जो 5 लौंग आपने चंद्रेश्वर महादेव के नाम से घुमाया है, इसी कलश के अंदर डाल देना, है ना। डालने के बाद में आप इस कलश को उठाना। जो व्यक्ति आपके घर में बीमार रहता है, या फिर जो व्यक्ति आपके घर में क्रोध करना, गुस्सा करना, चिल्लाना, ऐसी कंडीशन घर में बनी है, उस व्यक्ति के कमरे में चुपचाप रख देंगे पूर्णिमा की पूरी रात। कब रखोगे? ढक करके रखना उस लोटे को, पूर्णिमा की पूरी रात कहीं पे भी छुपा करके ढक करके रख देना। अगले दिन जब आप सुबह उठना, उस तांबे के लोटे को उठाना, उसके लौंग को निकाल करके किसी पेड़ के नीचे डाल देना, उसके जल को संभाल करके रखना, और उस व्यक्ति को लगातार थोड़ा थोड़ा करके उस जल को देना स्टार्ट कर दो, किसी भी चीज में मिला करके चंद्रेश्वर महादेव के नाम से। इस पूर्णिमा आप इस उपाय को करके देखिएगा, और अगली पूर्णिमा आएगी 1 महीने के अंदर, उस व्यक्ति के अंदर कितना परिवर्तन आएगा आप मुझे खुद कमेंट सेक्शन में जरूर बताओगे, है ना। मैंने कोशिश की आप सभी को बहुत ही प्यारे से अच्छे से उपाय को समझाया है। कुछ चीज़ें अगर समझ में नहीं आई, मेरी कोई बात आपको बुरी लगी हो, तो उसके लिए दिल से माफ़ी चाहता हूं। और बाकी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा। कुछ पूछना है, नहीं समझ में आया, तो आप मुझसे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मेरे जितने भी भाई बहन मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। साथ ही साथ अगर आपको मुझसे फ़ोन पर बातें करनी है, कुछ पूछना है, मैसेज बातें करनी है, तो आप हमें इंस्टाग्राम या फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं। उसके लिए आपको सीधा सर्च करना होगा द नेचुरल प्लैनेट 108
वहां पे हम लोग बहुत सारी बातें करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।